में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खतरनाक कोरोना वायरस का दुनिया भर में कहर जारी है। 170 से ज्यादा देश कोरोना की चपेट में हैं। भारत में भी अब तक 175 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अपने देश के लिए राहत की बात है कि यहां कोरोना वायरस अभी दूसरे स्टेज में है। सरकार ने संक्रमण से निपटने के लिए कई एहतियाती बड़े कदम उठाए हैं। सभी शैक्षणिक संस्थानों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी परेशान हैं। तो घबराएं नहीं, बस सावधानी बरतें, जागरूकता फैलाएं और अपने बच्चों को वायरस के खतरे को लेकर शिक्षित जरूर करें। कोरोना को लेकर आकर आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, कोई भ्रम है तो आप बेझिझक हमसे पूछिए, क्योंकि आपके अपने चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हमारे साथ एक्सपर्ट की पूरी टीम मौजूद है जो आपके हर प्रश्न का जवाब देगी। बचपन पर कोरोना का साया। परीक्षाएं रद्द, परेशान हैं छात्र। ऐसे हालात में कैसे करें बचाव? अफवाहों से बचें, जागरूक बनें। चिंता छोड़ घरों में रहें सुरक्षित। क्योंकि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना को धोना है। तो जी हां, कोरोना को धोना है। और कैसे आपके तमाम सवालों की, आपके दुविधाओं के, आपके भ्रम को हम दूर कर पाएं, हमारे पास एक बड़ी पैनलिस्ट तजुर्बे के साथ भी, और उस तजुर्बे को आप कैसे साझा कर सकते हैं, इसके लिए हमने अपने उन पैनलिस्ट को हमारे गेस्ट स्टूडियो में बुलाया है। उनका तारुफ सबसे पहले हम आपसे कराते चले। डॉक्टर नीता केशवानी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जो बच्चों की समस्याओं और बच्चों को क्या कुछ करना चाहिए, अभिभावकों को जो तमाम परेशानियां हैं उनका जवाब वो देंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मधुलिका झा शिक्षिका हैं डीएवी स्कूल की, आपका भी बहुत स्वागत है। शिल्पी भूमिका सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त चुनौतीपूर्ण वक्त में वो निभा रही हैं। और मिस कामिनी मनोवैज्ञानिक है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत दबाव इस वक्त है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे व्यूअर भी जुड़ेंगे, न्यूज 18 बिहार झारखंड के वो तमाम व्यूअर। हम नंबर को फ्लैश आउट कर रहे हैं, इस नंबर पर आप फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी दुविधाओं को दूर कर सकते हैं। और इस वक्त अभिभावक के तौर पर कई तरह की परेशानी अभिभावकों के मन में इस वक्त दौड़ रही है। उन तमाम परेशानियों का आज आपको हल भी मिलने वाला है, क्योंकि जवाब आपको सही और सटीक, क्या करें और क्या ना करें, इस परिस्थिति का जवाब भी आप यहां से ले पाएंगे। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर नीता केशवानी आप ही से है। जब अभिभावक की बात आती है तो सबसे पहले बच्चों को लेकर के परेशान होते हैं परिजन। वो ये चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें और बच्चों को हर दृष्टिकोण से कैद कर पाना, यूं कह ले, क्योंकि अभी क्वारंटाइन जैसी स्थिति इस वक्त देश में नजर आती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अभिभावकों को? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कई स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं कि ये बीमारी ना फैले, इसीलिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा स्टेप है जो लिया गया है इस बीमारी को फैलने से बचाने के लिए। अब अगर बच्चे घर में हैं तो घर पर भी जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो है सोशल डिस्टेंसिंग। ये नहीं कि अब बच्चा घर पे है, बोर हो रहा है तो चलो आज पिज़्ज़ा हट चल लेते हैं, आज डोमिनोज चले जाते हैं। ये सब नहीं करना है, बिकॉज इससे हम जो सोशल हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं, उनके सवाल भी हम लेते चले। सानिया राय हमारे साथ देवघर से जुड़ गई हैं। सानिया, आपका सवाल।
सबसे पहले मेरा अनुरोध होगा उन तमाम कॉलर से, व्यूअर से जो हमें इस वक्त सवाल के जवाब हमसे जानना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं, अपने टीवी के वॉल्यूम को वो कम कर दें ताकि आवाज आपकी साफ तरीके से हम तक पहुंच पाए। सानिया, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सॉरी, आवाज स्पष्ट नहीं है। हेलो, चलिए हम अपने व्यूअर्स से लेकिन ये अनुरोध जरूर करना चाहेंगे क्योंकि ये बाध्यता इस वक्त जरूर आती है, क्योंकि आप अपने टीवी के वॉल्यूम को अगर कम रखेंगे तो ऐसे में आपकी आवाज सही तरीके तक हम तक पहुंचेगी और जो हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों का जवाब देंगे वो आप सही से सुन पाएंगे। डॉक्टर नीता केशवानी, जब हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब बच्चों के मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो उन्हें रोक पाना या ये समझा पाना, कन्विंस कर पाना कि आपका घर से बाहर जाना पूरी तरह से इस वक्त बाध्य हैं आप कि आप नहीं जाएंगे, ये उनको कन्विंस कर पाना बहुत मुश्किल है परिजनों के लिए। जी, मैं आपका सवाल सुनने हाँ, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाई, एक बार रिपीट करें प्लीज। चलिए, हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए हैं, रमेश पटना से। रमेश, आपका सवाल, आप क्या जानना चाहते हैं, किस तरह की इस वक्त परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं? चलिए, हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए हैं, रमेश पटना से। रमेश, आपका सवाल, आप क्या जानना चाहते हैं, किस तरह की इस वक्त परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं? चलिए, हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए हैं। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। व्यूअर का प्रश्न यदि आप मुझे बता दें क्या है। हेलो, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपने सवाल को रखें। बोल रहे थे मैम, मेरा दोस्त को थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है जी, क्या करें, उसका प्राथमिक इलाज क्या कर सकते हैं मैम? देखिए, सर्दी खांसी का अभी तो मौसम है, ठीक है। अगर बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है और तेज़ बुखार नहीं है तो अभी जो हम लोग घर में इलाज करते हैं यही है कि पैरासीटामोल देते हैं बच्चों को। पर मेरी सलाह यही रहेगी कि बच्चे के केस में आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, आप किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन से मिलें और बाबू को चेक करवाएं ताकि वो जो इनिशियल मेडिकेशंस जो हम लोग देते हैं बच्चों को वो शुरू कर दें। आपका बच्चा, यदि आप लोग कहीं बाहर तो नहीं गए हैं पिछले 14 दिनों में, कहीं किसी बाहर देश में? हेलो, यदि आप बाहर नहीं गए हैं पिछले 14 दिनों में या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं जो कोरोना प्रभावित क्षेत्र से लौटे हैं, तो जो आम हम लोग बच्चों को सर्दी से बचाने के उपाय करते हैं वो करें और अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें। बिल्कुल। तो मैम, आप ये कहना चाहती हैं कि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री बहुत मायने रखती है। अगर आप किसी ऐसे देश से ट्रेवल करके आए हैं या फिर उस जगह से आप ट्रेवल करके आ रहे हैं जहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो आपको जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, जी। मिस कामिनी, चूंकि आप मनोवैज्ञानिक हैं, इस वक्त कई परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। युवा इस बात से परेशान है कि अगर ये परीक्षाएं अगर रद्द हो गई तो अब कब होंगी। अब उनके सामने उनके अगले सेशंस की परेशानियां भी हैं। परीक्षा अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करता है, ये हालात दूसरी एक और मनोवैज्ञानिक दबाव को पैदा कर रही। इन दोनों ही दबावों से बच्चे और परिजन दोनों कैसे उभरें? देखिए, ये प्रॉब्लम तो बहुत सीरियस और क्रिटिकल प्रॉब्लम है अभी, लेकिन इस सिचुएशन में पेरेंट्स और बच्चों दोनों को भी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स है तो एग्ज़ाम्स को पास करना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे सिचुएशन में अगर वो एंजाइटी, फियर टाइप से उनके अंदर बिहेवियर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनका जो भी मेमोरी है, जो एग्जाम्स को लेकर कंसर्न है, वो धीरे धीरे। एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए, अमित कुमार पटना से। अमित, आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? करके उनकी मौत हुई थी तो निश्चित रूप से कि उनको एक सेटिस्फेक्शन है कि अपनी बेटी को
न्याय दिला पाए। आवाज को लेकर कुछ तकनीकी बाध्यता आ रही है, मैं चाहूंगी कि इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए क्योंकि सवाल सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है और ऐसे में परेशानी जरूर खड़ी होती है। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं जो उन सभी सवालों के तो जवाब दे ही रहे हैं, अपने तजुर्बे से ये भी बताने की कोशिश करें कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारी भी अपील दर्शकों से यही है कि इस सिचुएशन से, इस हालात से हमें लड़ना है, इससे उभरना है, इससे निकलना है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप उन छोटी छोटी बातों को साफ सफाई से लेकर क्या करें और क्या ना करें का ध्यान रखें। मधुलिका झा शिक्षिका हैं डीएवी स्कूल की। मैम, जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो गार्जियन या यूं कहें अभिभावक काफी अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं कि बच्चे अब पढ़ने के लिए गए हैं, निश्चिंत हैं वो, इसलिए भी कि वो अपने बाकी कामों को कर सकते हैं। अब तो छुट्टी का वक्त चल रहा है, सभी बच्चे घर में हैं, उनको संभाल पाना एक बड़ी चुनौती है गार्जियंस के लिए। जी बिल्कुल। घर में जो भी माता पिता हैं बच्चों के, अभी के समय में उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो घर में किस प्रकार अपने बच्चों को संभालते हैं। बच्चे घर में हैं, इस वक्त को कैसे स्पेंड करें, इस वक्त को कैसे बच्चे आसानी से निकाल पाएं, गार्जियन भी उनको कन्विंस कर पाएं, समझा पाएं। ये माता पिता का फर्ज बनता है कि घर में वो बच्चों के साथ अपना टाइम बिताएं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस भी अभी के समय में ऐसे हैं कि वो घर से काम करने की इजाज़त दे चुके हैं। तो माता पिता, भाई बहन, जो भी घर के व्यक्ति हैं, वो अपना समय बच्चों के साथ बिताएं और वो बच्चों को पूरी तरह से समझाएं कि अभी के समय में घर से बाहर जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। तुम घर से बाहर जुड़ गए पटना से आईएम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप क्या जानना चाहते हैं, किस तरह की स्थिति, मनोवैज्ञानिक दबाव इस वक्त आपके ऊपर भी और आपके आसपास लोगों के जहन में भी चलता हुआ? एक तो कोरोना से परेशान हैं लोग, इसके चलते, और हमारे बच्चे अभी 9th में पढ़ रहे हैं डीएवी स्कूल में, उनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, उसके चलते काफी परेशान रह रहे हैं कि पापा अब क्या होगा, कैसे इस चीज को किया जाएगा। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है और हम माता पिता और शिक्षकों का ये सहयोग बनता है कि हम उनका पूरी तरह से सहयोग करें। परीक्षाएं होंगी, लेकिन एक निश्चित समय अभी बताना बहुत मुश्किल है कि ये परीक्षाएं कब होंगी, क्योंकि अभी तो सरकार ने 31 मार्च तक सारी परीक्षाओं को रद्द किया है। 31 मार्च के बाद वो दोबारा से डेट निकालेगी और उस डेट पर ही परीक्षाएं होंगी, क्योंकि 9th की परीक्षा भी सीबीएसई से कंडक्ट होती है। तो इसलिए स्कूल अपने स्तर पर इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। तो बच्चों को और अभिभावकों को पेशेंस रखना है और दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए सही समय का इंतजार करना है। हमें इसके पीछे मैम कोशिश सभी की यही है कि आप सुरक्षित रह पाएं, क्योंकि आप अगर सुरक्षित होंगे क्योंकि आप इस एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे और आपके भी मन में एज ए गार्जियन भी जो दुविधा है वो दूर हो तक पाएगी। और हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ के हैं धनबाद से, अब्दुल्ला जी, आप क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में, कोविड-19 के इस परिस्थिति में क्या मैं यात्रा कर सकता हूँ? देखिए, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आप यात्रा को अवॉइड करें। जब ऐसा कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो हमें कोशिश ये करनी है कि बाहर न निकलें, हम घर में ही रहें, क्योंकि बाहर जाने से हम इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमण वाले एरिया में हम जा सकते हैं और उससे हमारा शरीर जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो इस वजह से जितना ज़्यादा हो सके हम यात्रा को टालने की ही कोशिश करें। शिल्पी भूमिका, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शिल्पी, अब के वक्त को, पहले ये कहा जाता था कि भाग दौड़ के इस वक्त में बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने का समय नहीं मिलता है, किसी भी वजह से वो अब तक रहा हो, क्या इसे हम फैमिली के टाइम के तौर पर देखें? इसमें भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हम क्यों ना देखें? जी बिल्कुल भी, मुझे लगता है कि बहुत सालों के बाद बच्चों को, मेरा बेटा 3 साल का है तो उसे ये नहीं पता कोरोना क्या है, बस उसे ये अच्छा लगता है कि मम्मी और पापा दोनों बहुत ज्यादा वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ पटना से राजेश जुड़ गए हैं। आपका सवाल, आपकी परेशानी जिसका आप समाधान चाहते हो हमारे पैनलिस्ट से। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछें। जी हेलो मैडम, कहना यही है कि कोरोना कब तक खत्म होने वाला है?
जी आप बहुत इंटरेस्टिंग लगातार सवाल है, लोगों के बहुत मन में इंटरेस्टिंग ये सवाल है और लोग ये जी, जानना चाहते जी, हैं कि आखिर इस चाहते हैं कि ये कब तक मिल पाएगी। जी बिल्कुल भी निजात हम लोग जल्द ही कर पाएंगे, क्योंकि भारत एक गर्म प्रदेश है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी एक यही उपाय है, वैसे वैसे हम कोरोना से फाइट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना का 3rd स्टेज है, जो पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन होता है, उससे हम अगर बच पाए और उस फेज में अगर भारत नहीं जाता है तो उससे हम लड़ सकते हैं। नहीं तो घनी आबादी वाला देश है हमारा, अगर उस फेज में हम चले गए तो हमारी स्थिति बहुत बदतर हो सकती है। आने वाले समय में भारत में गर्मी का माहौल रहेगा, तो एक वो उम्मीद है कि अप्रैल आते आते तक हम सिचुएशन को बहुत अंडर कंट्रोल कर लेंगे। तो होपफुली हमारा आपका साथ रहा तो हम इस परिस्थिति से भी निश्चित रूप से उभरेंगे। और इस परिस्थिति के लिए जरूर मैं कहूंगी सभी सामाजिक संगठनों को भी मैं कहना चाहूंगी कि ये दौर है जब आप शिकायत नहीं साथ दें। प्रयास की जरूरत है हर संगठन के तौर पर, शिकायत नहीं, व्यक्तिगत इंडिविजुअली भी आपके सहयोग की जरूरत है। हमारे साथ पटना से एक व्यूअर जुड़ गए हैं, इमरोज आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, मुझे जैसे 2-4 दिन से सर में दर्द हो रहा है, इसके लिए क्या उपाय होगा? मैं जैसे दवा खाता हूँ तो सही नहीं हो रहा। देखिए सर दर्द एक माइग्रेन का भी समस्या हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, क्योंकि कल रात को मुझे भी सर दर्द था। लेकिन जो उसके शुरुआत के लक्षण होते हैं जिसमें गला में खराश, गला में दर्द, आपको सर्दी खांसी नहीं छूट रही है और लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो आप निश्चित रूप से आप डॉक्टर से मिले, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सारे डॉक्टर यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ऐसा सिचुएशन कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या विषम परिस्थिति में आप पा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिले। लेकिन उससे बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक होना एक कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिस्टम को अफेक्ट करता है और हम हो सकता है कि बीमार पड़े। तो ये मेरा सुझाव है कि अगर आपको लगता है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है तो आप अपने नजदीकी बिल्कुल भी आप किसी भी परिस्थिति से घबराए नहीं, पैनिक ना हो, क्योंकि वहां पर फिर आपका माइंड काम करना बंद कर देता है, सही क्या और गलत की पहचान आप भूल जाते हैं। ऐसे में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लगातार हमारे साथ किसी भी परिस्थिति से वो अपने सवालों के देखिए बहुत अमूमन तौर पर ये छोटी छोटी बातें जो है लोगों के दिमाग में घर कर गई हैं कि अगर कहीं मुझे सर्दी जुकाम हो गया तो कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, हमें जांच करने के लिए कब जाना चाहिए जांच केंद्रों तक, किससे संपर्क करना चाहिए, सवाल इस वक्त व्यूअर्स के मन में दौड़ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हम अपने गेस्ट पैनलिस्ट से लगातार ले रहे हैं। हमारे साथ पटना से एक और व्यूअर जुड़ गए हैं। आपका सवाल आपके नीरज आप अपना सवाल रखें। हेलो, आपकी आवाज आ रही है नीरज? आप हाँ मैडम, ये कोरोना से बचने के लिए जो उपाय था, मास्क का सुविधा चाहिए, तो मास्क तो अवेलेबल नहीं है पटना में। देखिए मास्क में 3 लेयर मास्क जो है वो मुझे लगता है ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि मास्क कुछ बोलना चाहूंगी, मास्क को हम डेली चेंज नहीं कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो ज्यादा एक परिस्थिति को, क्योंकि हम उसको साफ नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ बोलना चाहूंगी। समस्याओं से 2-4 होती होंगी, क्या मास्क को एक स्वस्थ आदमी को भी पहनने की जरूरत है? मास्क एक स्वस्थ आदमी को पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मास्क लगाएंगे तो उसको दिन भर एडजस्ट करने में आप अपने नाक मुंह को छुएंगे, जिसमें कि ज्यादा हाई चांस है कि आप किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस से संक्रमित हो जाएं। स्वस्थ आदमी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। यदि आपको खांसी है या आप हाई रिस्क पर हैं, यानी कि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आपको रिस्क है कि आप संक्रमित हो सकते हैं, तभी आपको मास्क पहनने की जरूरत है। एक व्यूअर हमारे साथ धनबाद से अहमद जुड़ गए हैं। अहमद, आप क्या जानना चाहते हैं? किस तरह की दुविधा आपके मन में इस वक्त है? हेलो, मैं ये जानना चाहता हूँ जो कोरोना का जो मुख्य लक्षण है फर्स्ट टाइम, वो क्या है? लक्षणें तो बहुत सारे बताई जा रही है, कुछ मुख्य लक्षण मैं जानना चाहता हूँ। जी मैं समझ गई आपका। अभी जो ये नोवेल कोरोना वायरस है, इसमें ये पाया गया है कि ये सांस में दिक्कत और खांसी ये ज्यादा लक्षण कॉमन है। जो सर्दी के चलते नाक बहना है या गले में दर्द है, ये भी इसके लक्षण हैं। लेकिन किसी कारणवश ये वायरस हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि फेफड़े को ज्यादा पकड़ रहा है। तो सिम्टम कुछ भी कई हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा ये लोअर एयरवे को अफेक्ट कर रहा है। पर मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपको कोई भी लक्षण है, जैसे कि सर्दी, खांसी,
जुकाम या फिर सांस लेने में दिक्कत, इसमें आपको सही मशवरा लेना चाहिए। कोरोना के लिए हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है 104, जहां आपको आपके सारे सवालों के जो भी आपको लक्षण हैं उसके हिसाब से गाइड किया जाएगा कि आप डॉक्टर से मिलें या सेल्फ क्वारंटाइन करें, यानी कि आप अपने को अपने ही घर में लिमिट करें। सही जानकारी के साथ अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टरों तक संपर्क करें, घरेलू उपचार पर पढ़कर, या फिर आप ज्यादा वक्त न लगाएं, ये बहुत खास हो जाता है। हमारे साथ एक कॉलर एजाज जुड़ चुके हैं पूर्णिया से। एजाज, आप क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं कि अब तक कोरोना में जो मृत्यु हुई है जितने, उसमें महिला का प्रतिशत कितना है और पुरुष का प्रतिशत कितना है? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे लगता है कि ये आपका ये सवाल एक बहुत बड़ा रिसर्च की ओर इशारा कर रहा है। इसमें महिला पुरुष की बात नहीं है और ऐसा कोई डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है कि ये न्यूज़ 18 के लिए एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं या पुरुष हो रहे हैं। इसमें ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। मुझे लगता है कि ज्यादा अगर डॉक्टर बता पाए। देखिए, इसमें ये पाया गया है कि हाई रिस्क ग्रुप है जो 60 से ऊपर है, उनमें मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट ज़्यादा पाया गया है। आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ये आंकड़ा अभी नहीं दे पाऊंगी कि कितनी महिलाएं या कितने बिल्कुल मैं चाहूंगी कि 3 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है, जो लोग संक्रमित थे, और 3 लोगों की मौत हुई। और जिस तरीके से मैम भी बता रही है, ये भारत का आंकड़ा है, ये भारत का आंकड़ा है कि 3 हुई है। 50 साल से ज्यादा लोग जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम है, ऐसे लोगों की मौत इम्यूनिटी पावर सामने है। और उनमें महिला की किसी बीमारी से सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनमें किसी बीमारी से सर्वाइव कर रहे हैं। 2 मौतें जो हैं वो महिलाओं की हुई हैं, एक पुरुष की मौत हुई है। लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है कि दर्शक उसको इस रूप में देखें कि अगर इससे ज्यादा प्रभावित महिलाएं हो रही हैं या फिर पुरुष हो रहे हैं। हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ चुके हैं भागलपुर से, मुकेश। मुकेश, आप क्या जानना चाहते हैं? मैम, यही पूछना चाह रहे थे, ये जो पोल्ट्री के बारे में जो निकला हुआ कि पोल्ट्री खाने की, मुर्गा खाने की वजह से ये कोरोना वायरस हो रहा है, ऐसा सही बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप नॉन वेज भी खा सकते हैं, आप अंडे भी खा सकते हैं। ये सभी यही बात, देखिए आज का शो कहीं ना कहीं इस तरफ भी है कि जो पैनिक करने का सिचुएशन मार्केट में जो बन गया है, वो पैनिक आप ना हो और आप तथ्यों को ध्यान देना। इस तरह का अनर्गल बातों पे ध्यान दे के आप एक विषम परिस्थिति मार्केट में, घरों में और समाज में हम ना फैलाएं, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, आप खा सकते हैं। मिस कामिनी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। देखिए, ये जितने भी सवाल आ रहे हैं वो या तो लोगों के मन में दुविधा है, लेकिन सब कुछ का संबंध मनोविज्ञान से हो जाता है। लोगों को इतनी सारी चीजें सुनने को, देखने को मिल रही हैं कि भ्रम की स्थिति उनके मन में है। इस दुविधा से वो कैसे निकल पाए? देखिए, ऐसे सिचुएशन में जो अभी इन लोगों के मन में कन्फ्लिक्ट आ रहा है, इस कन्फ्लिक्ट से धीरे धीरे वो एंजाइटी की ओर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अनयूजुअल फियर आ रही है सिचुएशन को लेकर। कुछ लोग एग्ज़ाम से परेशान हैं, या कुछ लोग मतलब आने वाले सिचुएशन ख़राब हो सकते हैं, उनका रिजल्ट ख़राब हो सकता है, या फिर जो मार्केट में या लोगों के मन में एक स्टिग्मा बनते जा रहा है। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की ओर ट्रिगर कर रहा है और ये धीरे धीरे फिर एक ओसीडी सिम्टम्स की ओर भी लेके जा सकता है। तो देखिए, आपको इस परेशानी से, कोरोना की परेशानी से निकलने के लिए दूसरी परेशानी में अपने आप को मत झोंकिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने काम रखें, शांत रखें, सबसे पहले सही जानकारी का इस्तेमाल करते हुए साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, कम से कम गैदरिंग वाली जगहों पर पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। हमारे साथ इजाज इस वक्त एक व्यूअर जुड़ चुका है, इरशाद, आप क्या जानना चाहते हैं? आपके सवाल जो आपके मन में इस वक्त कौंध रहे हैं। मुझे मैम ये जानकारी चाहिए, पिछले 1 हफ्ते से सूखा हुआ खांसी हो रहा है, तो अब इस संबंध में मान लिया क्या किया जाए? जैसे डॉक्टर नीता केशवानी। जी। देखिए, अभी तो नोवेल कोरोना के भय से लोगों को यही लग रहा है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, बट मुझे लग रहा है कि लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि इसके अलावा भी बीमारियां हैं जो इस सीजन में हो सकती हैं। वायरल थोड़ा सा सिम्टम्स आप क्या कहीं बाहर से आए हैं 14 दिन पहले? कहीं आप बाहर गए थे?
मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो सवाल पूछ रहे हैं मुझसे ऐसे या कॉलर सवाल अगर पूछने के बाद डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो उनके सवाल का ही तो जवाब दे पाएंगे। हालांकि वो अगर ठीक टीवी है। स्क्रीन पर सवाल के जवाब ले रहे होंगे तो उनको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री तो नहीं रही है। ट्रैवल हिस्ट्री, जी जी, अगर बिल्कुल, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बहुत है मायने तो रखती है। आप डॉक्टर के पास जब संपर्क करें तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को न छुपाएं। ये आपकी सुरक्षा के लिए भी और आपसे जुड़े तमाम दूसरे लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या हल्का बुखार है तो आप कोरोना से ही संक्रमित हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में लोग जो हैं भ्रम की स्थिति में जरूर पड़ जा रहे हैं। हमारे साथ मधुलिका झा हैं, शिक्षिका हैं डीएवी स्कूल की। मधुलिका झा, जब बच्चे स्कूलों में होते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें ये बता पाना ज्यादा आसान होता है कि क्या करें, क्या ना करें, क्या सही है, क्या गलत है, कोरोना क्या है और इसके बचाव क्या है। लेकिन जब ये आपके आसपास हर किसी को इस तरीके की परिस्थिति में पड़ा हुआ या डला हुआ देखते हैं तो परिजनों के लिए भी मुश्किल होती है और बच्चों के लिए भी मुश्किल होती है। हाँ, ये आपने ये बिल्कुल सही कहा कि अगर बच्चे स्कूल आते हैं तो हम लोग उन्हें बहुत आसानी से सभी बातों को समझा सकते थे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उनको बता सकते थे। लेकिन जहाँ पर लोगों को एक जगह असेंबल होना, ये अब मना किया जा रहा है। एक दूसरे से वायरस जो है वो फैल सकता है, इस वजह से स्कूलों को बंद किया गया ताकि एक जगह पर गैदरिंग ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम शिक्षकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को इस नोवेल कोरोना वायरस के बारे में बताएं, समझाएं और उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आज यानी बच्चों के साथ वक्त बिताइए, उन्हें बताइए, उन्हें ये समझाने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त क्या स्थितियां हैं और आपको कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। दिल्ली से हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए, हर स्कूल जो है, हर स्कूल अपने स्तर पे। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। माफ कीजिएगा, आपकी सवाल हम तक पहुंची नहीं है। सबसे पहले टीवी के वॉल्यूम को आप सभी व्यूअर्स जो भी हम तक संपर्क साध रहे हैं, आप अगर उन सवालों के जवाब चाहते हैं जिनको लेकर आप परेशान हैं तो आपकी बात सही तरीके से पहुंचे, ये ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें। आरा से हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ चुके हैं, आपका सवाल। जी, सवाल ये है कि जैसे कि इस समय मैंने कोरोना की संख्या जो है पहले से ज्यादा हो गया है, ठीक है जी जी, पूछा जाए जी। तो उसके लिए इसको रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय हैं? क्या पूछ रहे हैं? इसको कम करने के उपाय, क्या उपाय? देखिए, बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, गैर जरूरी कामों के लिए घर से ना निकलें, सिर्फ जो जरूरी काम है या वर्क प्लेस पे जाना है उतना भर ही निकलें, और हाथ हमेशा साफ रखें। बार बार हाथ को अपने नाक या मुंह की तरफ ना ले जाएं। यदि आप जानते हैं कि किसी को खांसी है तो वो मास्क का प्रयोग करें ताकि दूसरे संक्रमित ना हो, और सरफेसेस को टच करने के बाद हाथ जरूर अच्छे से धोएं। या बाहर से आ रहे हैं तो आप सैनिटाइज करके ही बच्चों के संपर्क में जाएं। डॉक्टर नीता केशवाणी, इम्यूनिटी पावर, इस पूरे परेशानी के बीच में यही बार बार फोकस किया जा रहा है हर किसी की तरफ से कि जिन लोगों की इम्यून सिस्टम कमजोर है, इम्यूनिटी पावर कम है, उन लोगों को ये जल्दी अफेक्ट कर सकता है। तो आप जब इस वक्त घर पर हैं तो अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, इसको लेकर जरूर अभिभावकों की परेशानी रहती है, जरा उसे दूर कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, बच्चों में इम्यूनिटी एक तो उम्र के साथ अच्छी होती जाती है, लेकिन जो हमारा रोल है और पेरेंट्स का रोल है वो है न्यूट्रिशन। जंक फूड ना दे बच्चों को, उनका न्यूट्रिशन अच्छा रखें, खासकर प्रोटीन की मात्रा पे ध्यान दें। बच्चे के भोजन में दाल, हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गई है, निशा सिन्हा। निशा सिन्हा, जरूरी है। आप जी जी निशा, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि नॉर्मल जो खांसी होता है, खांसी जुकाम, और ये जो कोरोना का खांसी जुकाम होता है, दोनों में डिफरेंस कैसे पता करें? डिफरेंस बड़ा मुश्किल है पता करना,
इसीलिए अभी जिस स्टेज में भारत में कोरोना है, इसमें कांटेक्ट या ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आई हैं जहां कोरोना आउटब्रेक हुआ है, या आप खुद उस जगह से नहीं लौट के आई हैं, तब तक चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको है ये सिम्टम्स तो आप मास्क पहने, हेल्पलाइन नंबर से बात करें, और ज़्यादा दिक्कत होने पे अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे ज़रूर दिखाएं। बिल्कुल, इन सावधानियों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। सिवान से हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ चुके हैं, अजय कुमार। अजय, आपका सवाल। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि गर्भवती महिला से उसके बच्चे को भी दिक्कत है क्या? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। चूंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है, इसके जो बीमारी के लक्षण हैं गर्भवती महिलाओं में, इस पे अभी बहुत डेटा उपलब्ध नहीं है। अभी तक 2 नवजात शिशुओं में ही पाया गया है, जितने भी केसेस हुए हैं उसमें से एक नवजात को का हिस्ट्री था कि उसकी क्लोज कांटेक्ट में आया था बच्चा किसी कोरोना वायरस पेशेंट की। दूसरे नवजात में कैसे हुआ ये नहीं पता चला है, लेकिन किसी भी बीमारी में ये पाया गया है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो हाई रिस्क हैं और उन्हें खास सावधानी बरतनी होगी। सो उनको भी जो कॉमन हम लोग सबके लिए बोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, अच्छा आहार, ये सब जरूरी है। बिल्कुल, अच्छा आहार, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, तब आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर पटना से जुड़ चुके हैं। आपका सवाल, आप क्या जानना चाहते हैं? कहना यह है कि किसी को यदि हो जाता है तो आपको कहाँ संपर्क किया जा सकता है? हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहेंगे कि अगर इस तरह की समस्या से वो जूझ रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनको इस तरह की किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, एहतियातन उस नंबर की जानकारी होनी चाहिए। हम अपने उस नंबर को भी चाहेंगे कि फ्लैश आउट करें। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उन नंबर पर आप संपर्क साध कर ये जानकारी ले सकते हैं कि क्या आपके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हैं या नहीं है। गेस्ट पैनलिस्ट जब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, कॉलर्स भी अपने समाधान चाहते हैं उन सवालों के, जिसको लेकर के शायद वो कहाँ जाएं, किससे पूछें कि क्या सचमुच सर्दी खांसी है तो ये कोरोना वायरस तो नहीं हो गया है। डॉक्टर नीता केशवाणी, ये डिफरेंसिंग करना बहुत मुश्किल है अमूमन किसी के लिए भी, कि सचमुच ये स्टेज आपका ऐसा है कि अब आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, जांच करा लेनी चाहिए। मैं आपकी जगह मैं नहीं सुन पा रही हूँ आपको। हेलो, रांची से हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए हैं, संजय। संजय, आप क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैं आप लोगों का ये ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, झारखंड में या फिर झारखंड के सीएम हो चाहे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, उन लोगों ने सारे स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का निर्णय लिया है, लेकिन झारखंड के अधिकारी जो है 1 से 4 तक की परीक्षाएं सरकारी स्कूल में ले रहे हैं। क्या इससे मतलब क्या कोरोना नहीं होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये अभिभावक के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उनकी चिंता भी वाजिब नजर आती है। उनका ये कहना कि पहली से लेकर 7वीं क्लास तक सरकारी स्कूलों में क्लासेस बंद नहीं हुए हैं, तो क्या वहां पर इसका खतरा नहीं है? वहां पर वो सोशल डिस्टेंस उन्हें प्रशासनिक पदाधिकारी से बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने पूर्णतः स्कूलों को बंद कर दिया है। वो कक्षा 1 से लेके कक्षा 7वीं तक के बच्चों का एग्जाम जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उनके पूरे साल के एग्जाम के आधार पर उनको प्रमोट करने का आदेश दिया है। उनका एग्जाम सब दोबारा नहीं होने वाला है। ये पूरी क्लियरली पेपर में भी प्रकाशित हुआ है और सारे स्कूलों को भी खबर दे दी गई है। तो इसलिए तो इनका जो सवाल था, इनकी जो परेशानी थी, उस परेशानी से संबंध में हम जरूर चाहेंगे कि इस चीज को भी क्लियरिफाई किया जाए। इसे हम जरूर ध्यान रखेंगे। हमारे साथ बक्सर से एक व्यूअर जुड़ के हैं, बिहारी। आपका सवाल, आपकी परेशानी या कोई दुविधा जो आपको लगती है कि ये दूर हो जाए तो आप निश्चिंत हो पाएंगे। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सही तरीके से।
आप अपने सवाल को रख सकते हैं। तो कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, क्योंकि कहाँ जाएं, किससे पूछें, कैसे समाधान निकालें। बच्चों को खुद कन्विंस करने के लिए पहले खुद इसको लेकर सेटिस्फाई होने की जरूरत है। हमें जानने की जरूरत है कि क्या सही है, क्या गलत है, कब डॉक्टर तक पहुंचे और क्या ये नॉर्मल सर्दी खांसी तो नहीं हमें हुई है। मिस कामिनी, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही थी कि इस वक्त पेरेंट्स से लेकर के बच्चे, स्टूडेंट्स, हर वर्ग, व्यवसाय वर्ग सभी परेशान हैं, क्योंकि दुकान नहीं खुल पा रहे हैं, बच्चे घरों में कैद हो गए, उन्हें खेलने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वैसे में क्या करें और क्या ना करें, ये बहुत जरूरी है। इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए हैं पटना से। आपका सवाल दीपक। हेलो, मैं अपने पैनलिस्ट से जरूर चाहूंगी कि तकनीकी कुछ बाध्यता आ रही है, बार बार सही तरीके से व्यूअर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इसे और मैं व्यूअर से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम करके अपने सवाल को रखें। दीपक, आप सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, तो लगातार जब व्यूअर्स जुड़ रहे हैं तो उनकी परेशानी क्या है, उन परेशानियों का समाधान कैसे निकाला जाए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार आपसे ये अपील भी करता है और ये जानकारी भी आप तक पहुंचा रहा है कि आप घर में अगर कैद हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने समस्याओं के साथ किसके पास पहुंचे, कैसे उन दुविधाओं को दूर करें, तो इसीलिए हमने ये पैनलिस्ट बैठाई हुई हैं कि आपकी उन समस्याओं का समाधान आपको घर बैठे हासिल हो जाए। आप ये जान पाएं कि अगर इस हालात में आप हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस का इफेक्ट कब, कैसे और किन लक्षणों के साथ होता है, इसकी पहचान आप कर पाए। लगातार छपरा से हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ चुके हैं। कमल, आपका सवाल, आपकी परेशानी क्या है? हाँ सर, मैडम एसएससी का एग्जाम है कल जी, और अभी एग्जाम वो कैंसिल नहीं हो पा रहा है, एग्जाम देने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, डर लग रहा है कि जाया जाए कि नहीं जाया जाए। नहीं, एग्जाम को तो स्थगित कर दिया गया है। अभी फिलहाल सारे तो एग्जाम को स्थगित 31 मार्च तक रोक दिया गया है, इसलिए एग्जाम को लेकर के तो किसी को परेशान होना ही नहीं है। तो बिहार सरकार ने तो बेकायदा कानून बनाया है, तो उस अनुसार से आप तो एग्जाम की बात कर रहे चाहिए। हैं। यहाँ सीबीएसई के जो करेक्शन वर्क चल रहे थे उन्हें भी 31 तारीख तक रोक दिया गया है, तो इसलिए एग्जाम को लेकर के किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो शायद इन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है कि एग्जाम्स कैंसिल हो गए। मधुलिका झा, क्या हम इस वक्त को ऐसे नहीं देखें कि अगर हम जैसे अभी आईआईटी मेंस की परीक्षा की बात कर लें, सीबीएसई की हो, आईसीएसई की हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, सभी कैंसिल कर देंगे। सारे कुछ आपकी सहूलियत के लिए ही, आपकी सुरक्षा के लिए ही किए गए हैं। इसको तो एक तरीके से पहले आपको स्वीकार करना चाहिए कि आपकी सुरक्षा है तो सब कुछ है। दूसरा, आपको और थोड़ा वक्त मिल गया है अपनी तैयारियों के लिए। जी, सबसे पहले हमारा जान है तो जहान है। अगर हमारी पॉजिटिव वे मिलेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा आउटकम निकल सकता है कि हमें एक्स्ट्रा समय मिल गया, प्रिपरेशन के लिए अलग से हमें समय मिल गया। हम हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए लुधियाना से, सोनू कुमार। सोनू, आप अपनी बात को रख सकते हैं। मुझे जानकारी ये चाहिए कि ये कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं कि ये गर्मी के आने के बाद इसका प्रभाव कुछ कम हो जाएगा, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सिर्फ इस बात की खुशी न मनाई जाए कि गर्मी आएगी तो खत्म हो जाएगा। यदि सरकार अभी जो सावधानियां बरतने को कह रही है, अगर वो नहीं बरती जाएंगी और जिस स्टेज में अभी भारत में कोरोना है, ये अगर बढ़ गया तो जनसंख्या ज्यादा होने के कारण ये सुख हमें नहीं मिलेगा। तो व्यूअर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गर्मी आने का वेट ना करें, अभी इस क्षण जो प्रिकॉशंस लेने को सरकार बार बार दरख्वास्त कर रही है उसको फॉलो करें। अभी भी लोग मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, गैर जरूरी आउटिंग्स कर रहे हैं। ये सब हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये आगे बढ़ जाएगा, एक्सपोनेंशियली केसेस बढ़ सकते हैं। अगर हम गर्मी से इसे जोड़ते हैं तो मुंबई में सबसे ज्यादा आंकड़े अभी तक सामने आए हैं। तो गर्मी के प्रकोप से सिर्फ हम इस बात को रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते हैं कि चलिए अब ये परेशानी खत्म होने वाली है, हमें इसका असर नहीं होगा।
जी जी, ऐसा कुछ पटना से नहीं है। हमारे साथ हम एक लोग का व्यूअर काम मिथिलेश जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आप क्या जानना चाहते हैं? मैम, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? इससे बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इससे बचने के लिए गैर ज़रूरी ट्रैवल यानी यात्रा ना करें। अगर आप किसी को जानते हैं जो कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से आए हैं, उनसे ना मिलें। कोई यदि ऐसा व्यक्ति है जो आपकी नज़र में रिपोर्ट नहीं कर रहा है बट वहाँ से आया है तो उसकी सूचना दें। अपना सेल्फ प्रोटेक्शन रखें, हैंड हाइजीन, बार बार हाथ धोएं, बार बार अपने हाथों से मुंह को न छुएं, गर्म पानी पिएं, ये सब करें। गर्म पानी भी आप पी सकते हैं। तो बिल्कुल इन छोटी छोटी सावधानियों को आप बरत कर अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। पटना से हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए हैं, अजीत कुमार। अजीत, आपका सवाल। हेलो, आप अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि मान लीजिए किसी को 10 दिन से सर्दी खांसी है, तो क्या उसको भी इसके लिए कोई चिंतित होने की जरूरत है? डॉक्टर नीता केशवानी जी दी, अभी जिस स्टेज में भारत में कोरोना है, यदि वो बाहर से नहीं आए हैं या कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से नहीं आए हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी, लेकिन अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। बिल्कुल मैम, मैं यही जानना चाह रही थी कि तो डॉक्टर से जरूर मिलें। टाइम पीरियड तक का इंतजार आप कीजिए, अगर उसमें आपको सुधार नहीं दिख रहा है तो आपको डॉक्टर के पास अप्रोच करना चाहिए। जी जरूर करना चाहिए, क्योंकि भारत में कई बाकी बीमारियां हैं, टीबी है, निमोनिया है, सबके लक्षण लगभग यही हैं। सिर्फ कोरोना से ही ये नहीं होता है। अभी तो स्वाइन फ्लू के भी कुछ पेशेंट मिले हैं। मौसम के मिलना जरूरी है, डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो लोग बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल, साफ सफाई को आपको अपने डेली रूटीन में, अपने व्यवहार में शामिल करना है, क्योंकि सिर्फ कोरोना वायरस से आपको नहीं बचना है, उससे आपको सुरक्षित नहीं रहना है, आपको बाकी तमाम दूसरे वायरल या फ्लू से भी अपने आप को बचा के रखना है। इम्यूनिटी पावर को तो आप जरूर बढ़ाएं, ये तो कोशिश आपकी जरूर होनी चाहिए। शिल्पी भूमिका, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपकी भूमिका, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। आपको लगता है कि एक अवेयरनेस की कमी भी लोगों के अंदर है? हम जब प्यास लगती है तब कुएं की खुदाई करना शुरू करते हैं, ये वाली हालात यहाँ पर ज्यादा दिखती है? बिल्कुल दिख रही है, और जागरूकता का अभाव बहुत कम है और भ्रम ज़्यादा है। और भ्रमित करने का सबसे वजह अगर कुछ है तो ये जो जितने व्हाट्सएप है, अभी उसको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, क्योंकि जितने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इतने अननेसेसरी चीज़ों का मैसेजेस देना कि नॉनवेज नहीं खाएं, अब एग नहीं खाएं। जैसे डॉक्टर कह रही थी कि अभी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको न्यूट्रिशियस फूड को प्रेफर करना चाहिए। उस तरीके की चीज़ों को ना, निगेटिव चीज़ों को पूर्णिया से हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए हैं, धीरज। धीरज, आप क्या पूछना चाहते हैं हमारे पैनलिस्ट से? हेलो धीरज, आप सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। धीरज, सवाल ये है मेरा। हेलो जी, पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये है कि ये कोरोना वायरस का ये मेन जो लक्षण होता है, ये उसका क्या है, ओरिजिनल टिप, इसमें हमको क्या लगता है कि ये कोरोना वायरस है? यदि आपको खांसी है, बुखार है, तो ये दो मेन लक्षण हैं, और ये बढ़ के सांस लेने में दिक्कत, ये भी कोरोना का लक्षण है। लेकिन इसमें ये भी पाया गया कि इसमें नाक भी बह सकता है, छींकें भी आ सकती हैं, बच्चों में कई बार डायरिया, वॉमिटिंग भी देखा गया है। लेकिन सबसे ज़रूरी है ट्रैवल और कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री। और बिहार शरीफ से हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ के हैं, नीतीश कुमार। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो मैम जी, अपने सवाल रखें। मैम, मैं बिहार शरीफ से बोल रहा हूँ। कल मेरा एसएससी का एग्जाम है और वही कंफ्यूजन है कि मैं जाऊँ कि नहीं, क्योंकि कल एसएससी का एग्जाम है, वो कैंसिल नहीं हुआ, वो एग्जाम हो रहा है। कौन से क्लास की बात कर रहे हैं? एसएससी कंपटीशन। नहीं, तो कंपटीशन का मुझे आश्चर्य लग रहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा पहले एडवाइजरी जारी किया गया, फिर कानून बनाया गया, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो
इस आदेश को नहीं मानेगा उनको जेल भी हो सकता है। उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थिति, ये तो बहुत आश्चर्य वाला सिचुएशन है। अब बार बार सरकार की तरफ से ये कहा क्या जा करें? देखिए, अभिभावक चाहेंगे कि बच्चे सुरक्षित रहें, स्टूडेंट्स चाहेंगे कि वो खुद भी सुरक्षित रहे, उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे, लेकिन ऐसे हालात में अगर उनके एग्जाम्स कैंसिल नहीं है तो फिर वो क्या करें? तो अगर सरकार ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी है, जब सरकारी तौर पे ये घोषणा की गई है तो सामाजिक संस्थान हो या शिक्षण संस्थान हो, कोई भी संस्थान, वो सभी उसके दायरे में आते हैं। और ये तो सेंट्रल लेवल से जब ये मुहिम की बात की जा रही है तो अन्य राष्ट्र तो अपने आप उसके अधीन है। इसके बावजूद भी अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो मुझे लगता है कि इसको न्यूज़ 18 को इसको इनिशिएट करना चाहिए, जो झारखंड से। बिल्कुल, तो हम अपने दर्शकों को एक बार जरूर जल्दी से बताते चले कि कौन कौन से एग्जाम्स अब तक कैंसिल कर दिए गए। आपको बताते चले कि IIT मेंस के एग्जाम कैंसिल हैं, CBSE के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए, ICSE यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कैंसिल हैं, ITBP कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। 29 मार्च को होने जा रही RBI असिस्टेंट मुख्य परीक्षा को भी कैंसिल कर दिया गया है। 2020 की ये परीक्षा थी जिसे अभी फिलहाल टाल दिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। ये हमारे व्यूअर्स के लिए हम जानकारी दे रहे हैं। सेना में भर्ती जो उसको लेकर एक रैली का आयोजन किया गया था, उस 1 महीने के लिए फिलहाल उसे टाल दिया गया है। दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जाम्स को स्थगित कर दिया गया है और केरल BPSC भर्ती परीक्षा भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, आप मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? इस वायरस का दवा बना है कि नहीं अभी तक? जी, आपकी आवाज नहीं है। दवा बना इस वायरस ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम इस बात से थोड़े निश्चिंत हो पाते कि इसकी दवा है, इसका काट है या नहीं है? ये नोवेल कोरोना वायरस है, ये एक नया वायरस है। इसके खिलाफ न तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी है अभी, और न इसके खिलाफ अभी दवा या वैक्सीन तैयार है। लेकिन कई देशों में इस पे रिसर्च अब शुरू हो चुका है, लेकिन अभी उसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो इससे बचना ही अभी आपके हाथ में है और प्रिकॉशन ही आपके हाथ में है। जी हाँ, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपनी सुरक्षा इस बात से सुनिश्चित कर सकते हैं, सिर्फ अपनी नहीं बाकी तमाम लोगों की भी, कि अगर आप की ट्रेवल हिस्ट्री है, अगर आपको ऐसे किसी सिम्टम्स अपने अंदर नजर आते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। फिलहाल इस हमारे खास शो में आप तमाम पैनलिस्ट का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कॉलर्स को भी हमने ये जरूर अपील करना चाहेंगे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के माध्यम से कि आप डरे नहीं, कोरोना को धोना है।